ओके, आइए डिस्कस करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन संबंधित है मॉड्यूल 5 साइकोलॉजी से। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को डिस्प्ले करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप उस वीडियो को देखिए और आप एनालिसिस करिए। और इस वीडियो में आपको क्या देखना है, आप यहाँ पर देखिए। ये ग्रीन कलर की सेल्स स्ट्रक्चर्स है, ये मूव कर रही है। और ये इसके मूव करने का जो डायरेक्शन है उसको भी आप देखिए, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखिए कि इतने जो पार्ट हैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। इसका जो इधर का पार्ट है, यहाँ पर अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है। और इधर क्या है? इधर प्रकाश है। क्या है? इधर प्रकाश है, इधर लाइट है। इधर लाइट है और इधर डार्क है। और ये सेल आप देखेंगे इस डार्क से क्या लाइट की तरफ मूव कर रही हैं। इधर मूव कर रही हैं डार्क से लाइट की तरफ। अब आप देखिए, ये जिधर अंधेरा है उधर से ये सेल प्रकाश की तरफ मूव कर रही हैं। अब आप सोचिए, ये सेल्स क्या है और ये सेल अंधेरे से, जिधर अंधेरा है उधर से प्रकाश की तरफ क्यों मूव कर रही हैं? है ना? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, यह क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन है। अभी मैंने जस्ट ही इस चैनल को स्टार्ट किया है और इसमें हम बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप यहाँ पर नीचे जो लिस्टिंग की गई है, अगर आप इस लिस्टिंग में से किसी भी बायोलॉजी के कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है ना? तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी बायोलॉजी में 1999 में पूछा गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, पिगमेंटेड कफ आर स्टिग्मा इज फाउंड इन, हिंदी में देख लेते हैं। पिगमेंट कफ या कलंक किसमें पाया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पायरेनाइट्स, दूसरा ऑप्शन है आई स्पॉट, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस और सी चौथा ऑप्शन है डी न्यूक्लियोलस। अब आपको इसमें सर्च आउट करना है कि पिगमेंटेड कफ या स्टिग्मा किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आई स्पॉट। कौन सा सही ऑप्शन है? इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं एक्चुअली, इसे, क्योंकि ये सही ऑप्शन है तो इसे हम ग्रीन कलर से ले लेते हैं। पिगमेंटेड कफ या स्टिग्मा इसमें पाया जाता है आई स्पॉट में। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो ये आई स्पॉट है ये होते क्या है। एक्चुअली जो ये आई स्पॉट होते हैं ये लाइट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर ये सनलाइट निकलती है कहीं से तो ये जिस ऑर्गेनिज्म में आई स्पॉट मिलता है वो ऑर्गेनिज्म उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये ऑर्गेनिज्म जो है लाइट की तरफ इधर से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो आई स्पॉट होता है इसे हम क्या कहते हैं? आई स्पॉट को हम स्टिग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा भी कहते हैं। और जो ये आई स्पॉट होता है, आप यहाँ पर देखिए, ये आई स्पॉट जो होते हैं लाइट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। किसके प्रति सेंसिटिव होता है? लाइट। लाइट मतलब एच न्यू, एच न्यू मतलब लाइट, क्योंकि जो लाइट है वो फोटॉन के रूप में चलती है, फोटॉन के पैकेट्स के रूप में चलती है, एनर्जी के बंडल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और ये जो आई स्पॉट है ये पाया किस में जाता है? ये आई स्पॉट्स पाए जाते हैं कुछ यूनिसेलुलर, किसमें? यूनि, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको, यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटेड, किसमें? यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अब आप लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म एल्गी को आपने स्टडी किया होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास।
मोनास। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, ठीक है। और आप एक और यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म को जानते होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, यूग्लिना। क्या कहते हैं, यूग्लिना। एक्चुअली जो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। इस क्लेमाइडोमोनास में होता क्या है कि ये आई स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आई स्पॉट क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और लाइट को डिटेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि आप देखिए कि जो क्लेमाइडोमोनास है और ये इग्लिना है, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते होंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें दो प्रोसेस होती है। एक लाइट में होती है, इसलिए उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरे डार्क में होती है, जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। इसीलिए क्या करता है कि जो क्लेमाइडोमोनास है और यूग्लिना है, आई स्पॉट की मदद से जिधर लाइट होती है उस तरफ मूव कर जाता है, जिससे कि ये ऑर्गेनिज्म आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकें और इनको प्रॉपर क्या हो सके, लाइट मिल सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो स्टिग्मा है या आई स्पॉट है, इस स्टिग्मा पर बहुत सारे पिगमेंट के ग्रेनुल्स आपस में कलेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपस में कलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्हें हम जो है पिगमेंट कप कहते हैं। क्या कहते हैं, पिगमेंट कप कहते हैं। पिगमेंट कप इसलिए कहा जाता है क्योंकि आई स्पॉट पर बहुत सारे पिगमेंट क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पिगमेंट कप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आप देखिए कि जो ऑप्शन नंबर बी है, ये राइट आंसर है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज आई स्पॉट। आई स्पॉट इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज आल्सो नोन एज स्टिग्मा। आई स्पॉट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा भी कहते हैं, और इसे हम पिगमेंट कप के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब आइए बात करते हैं कि जो इसमें, हाँ, एक चीज़ और आपको देखना चाहिए। इसमें जैसे हमने यूग्लिना की बात की है, आप यहाँ पर आप यूग्लिना में आप आइए, और यूग्लिना को अभी ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, यूग्लिना की है। यहाँ यूग्लिना में आप देखिए, यूग्लिना क्या करता है, लाइट की तरफ धीरे-धीरे मूव करता है। कैसे मूव करता है, लाइट को कैसे सेंस करता है? क्योंकि आप यहाँ पर आपको देखना चाहिए, है ना? यहाँ पर आप देखिए जब ये मूव कर रहा है, ठीक है? जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो कि इसके फ्लैजेला से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये फ्लैजेला है, ठीक है। इस फ्लैजेला से ये रेड कलर की स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है। इसे हम रेड कलर की जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिनोट की गई है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं या आई स्पॉट कहते हैं। यही स्टिग्मा या आई स्पॉट लाइट को सेंस करता है और धीरे धीरे क्या करता है, लाइट की तरफ ये यूग्लिना मूव करता है। किधर मूव करता है, आई स्पॉट की मदद से लाइट की तरफ ये मूव करता है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसी प्रकार से और भी यहाँ पर हमने कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर भी आप देखिए बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास की सेल्स हैं, ठीक है। क्या है ये सभी क्या है, क्लेमाइडोमोनास की सेल्स होती हैं। ये सारी की सारी जो क्लेमाइडोमोनास की सेल्स हैं, ये सभी सेल, यहाँ पर आप देखिए, ये सारी की सारी सेल्स लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं, इसलिए क्योंकि इसमें आई स्पॉट पाया जाता है, या स्टिग्मा जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम बात ये करते हैं कि यहाँ पर पायरेनाइड्स ऑप्शन गलत क्यों है, आखिर ये पायरेनाइड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो क्लेमाइडोमोनास होता है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो व्हाइट कलर की आपको ये स्ट्रक्चर सर्कुलर व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम पायरेनाइड्स कहते हैं। पायरेनाइड्स होता क्या है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जो है काफ़ी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ामों में पायरेनाइड्स के बारे में पूछ लेता है। एक्चुअली जो यहाँ पे पायरेनाइड्स होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनते हैं, और ये जो पायरेनाइड्स हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किससे? प्रोटीनेसियस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन
नेसियस होते हैं, यानी ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और ये पायरेनाइट्स जो डिटेक्ट किया गया है, ये कहाँ पर पाया जाता है? कुछ एल्गी में और कुछ जो ब्रायोफाइट हैं, जिसे हम हॉर्न वार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न वार्ट, ब्रायोफाइट। जो हॉर्न वार्ट होते हैं, उसमें भी ये मिलता है। और इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि ये, जैसे आप जानते हैं कि जब कभी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, जैसे कि अभी इसके पहले हमने बताया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। इसी डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है, और ये फिक्सेशन किया जाता है एक एंजाइम की मदद से, जिसको कहते हैं रूबिस्को। क्या कहते हैं? रूबिस्को कहा जाता है इस एंजाइम को। तो होता क्या है कि ये पायरेनाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पायरेनाइड रूबिस्को के पास ला करके कंसंट्रेट कर देता है, जिसके कारण इस रूबिस्को एंजाइम के एक्टिव साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और इस रूबिस्को एंजाइम की इफिशियंसी इंक्रीज कर जाती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अच्छा, तो अले हाँ ठीक है। अब दूसरी बात, सी ऑप्शन क्यों गलत है? न्यूक्लियस। अब हम थोड़ा न्यूक्लियस की बात करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा हम रन करते हैं। कैसे? आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, है ना, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें बहुत बारीकी के साथ, तो इस स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, है ना। क्या नजर आएगा इस स्ट्रक्चर में? आपको आपको इसमें देखना है, जैसे आप यहाँ पर आप देखिए, अ, इस प्रकार से ये जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर जिसमें से ये निकल रहा है, अब ब्लू कलर की स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें से ये निकल रहा है ब्लू कलर की स्ट्रक्चर, वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, दैट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस का क्या कार्य होता है कि न्यूक्लियस पूरी सेल की, पूरा जो सेल होता है, पूरी सेल की ग्रोथ, जैसे सेल में जो ग्रोथ होती है, या सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है? सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म के साथ सेल में जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, उसको ये कंट्रोल करती है। और सेल में जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर पाया जाता है क्या? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अब बात न्यूक्लियस की आती है, तो न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस भी गलत है, क्योंकि न्यूक्लियोलस को हमने आपको बता दिया कि दिस वन इज न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस, आप यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, है ना। और इस न्यूक्लियोलस में क्या हो रहा है? आप देखिए, न्यूक्लियोलस क्या होता है? बहुत ही लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो ये न्यूक्लियोलस होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन एंड असेंबली, प्रोडक्शन प्लस असेंबली ऑफ राइबोसोम। सभी लोग राइबोसोम पढ़ते हैं। तो जो ये राइबोसोम सेल के अंदर बनता है, वो कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। इस प्रकार से जो है, इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे मॉड्यूल नंबर 5 साइकोलॉजी से संबंधित है।
इसमें बी ऑप्शन आई स्पॉट इज द करेक्ट आंसर एंड नंबर ऑप्शन ए पायरिनाइड इज रॉन्ग, C is nucleus that is also wrong and D is nucleolus that is also wrong। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा और अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। धन्यवाद।